जो विपिन राय का बेटा है उसको हजूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिया जाए। इसके पहले भी विपिन राय का बेटा गोली चलाया था। साजिश करके इसको बाजा बजा दिया और बाजा बजाने के बाद घर में पहले खूब मारा, मारने के बाद इसको मार दिया गोली। जब ये शांत हो गया तो हॉस्पिटल को गेट पर बिक के भाग गया। मेरे भाई को हरिओम ने मार दिया है बुला के, उसका पैसा ले लिया था ठग के। वो बोला कि मेरी बहन का शादी है, पैसा दो। पता नहीं लगने दिया, घर पर फोन किया, घर पर से बुला के ले गया, चलो तुमको हम पैसा दे रहे हैं। जब आईजी साहब को हमने फोन किए, आईजी साहब जब यहाँ 5000 जनता भरा हुआ था, तब जाके आईजी साहब फोन किए, तब जाके एसपी 1 घंटा में आया। 14 तारीख को 1:30 बजे आपके भाई को फोन आता है, फिर उनको घर से बुलाया जाता है। जी 1:30 बजे करीब घर से बुला कर ले गया। अच्छा, यहाँ से यही घर से? जी। तो 1:30 बजे ले गए, फिर आपको फोन कितने बजे आता है? फोन आता है 5:15 में फोन आता है कि तुम्हारे भाई को गोली मार दिया गया। मुस्कान सेवा सदन में हम लोग पहुंचे तो वहां पे हमारे भाई को सामने छोड़ फेंक कर भाग गया था सब। मतलब आपके भाई को गोली लगा है और वो सड़क पे ऐसे फेंके हुए हैं? जी वहाँ पे फेंके हुए हैं? जी। तब तो ब्लड बहुत लॉस हो गया होगा। जी, पूरा ब्लड ही ब्लड था। यहाँ घर से कितने लोग गए थे? घर से पूरा फैमिली। पहले हम वहाँ पहुंचे, हमको मालूम चला तो हम वहाँ पहुंचे। उसके बाद हम इंफॉर्मेशन दिए घर पे, तो सब घर वहाँ पे पूरे जितने लोग थे सब वहाँ पे पहुंचे। तब हम वहाँ से उठाकर लगा के अभी कुछ उसमें अति है तो उठाकर बेगूसराय ले गए। वहाँ ले गए, वहाँ पता चला कि भाई मेरा नहीं रहा। भाई नहीं रहा, रास्ते में भी मौत हो गई। अब बताइए, परिवार का बड़ा लड़का जो माँ बाप अपने बच्चों को कितने लाड़ प्यार से, कितने मतलब शौक से उनको पालता है, पढ़ाई कराता है, पैरामेडिकल के छात्र भी होते हैं, पढ़ रहे हैं जी। कहाँ पे उनका एडमिशन था? बनारस काशी। बनारस मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन था? जी जी। कब जाने वाले थे? 15 को जाने वाले थे। 15 को जाने वाले थे और 14 को ही उनको गोली मार दी। जी। गोली जो लगा तो क्या पूर्व से ही उनका मतलब उन लोगों के साथ दुश्मनी था या क्या था? नहीं, कुछ दुश्मनी नहीं था, कुछ अति नहीं था। दोस्त थे, बुला कर ले गए, दोस्ती के भाव से बुला कर ले जाकर। तो क्या किए नहीं पता। तो जो जिनके घर में डीजे बजाने की बात की जा रही थी, डीजे बज रहा था जिनके घर में, वो डीजे की आवाज में गोली चली, गोली की आवाज दबाने के लिए डीजे बजाया था, ये क्या मामला? आवाज दबाने के लिए। आवाज दबाने के लिए मतलब 14 को उनको गोली लेकर और 15 को वो जाने वाले थे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, पैरामेडिकल के छात्र थे। तो क्या मतलब ये समझ में नहीं आता है कौन सी ऐसी बात है, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि दुश्मनी भी नहीं है, तो क्या ऐसी बात है जिसके कारण जो है गोली मारना पड़ जाता है? छोटी छोटी बात पे देखा जाता है गोली लग जाता है। और उनके पिताजी देखिए, उनके पूरे परिवार पे क्या बीत रही होगी इनकी। जैसा कि जानकारी है कि आपकी बहन की शादी भी होने वाली थी, कब होने वाली थी? 17 को बहन की अति थी, शादी के लिए सब जाता। इसको साजिश के तौर पर बोला कि इसको मार दिया गया। प्रियांशु राज और हरिओम लड़का जो है तो फोन करके घर से बुला करके ले गया और जो है 1 से 1:30 के बीच में मार के जो है तो 5 बजे उधर से कॉल किया कि तुम्हारा भतीजा नहीं रहा इस दुनिया में। अब बॉडी को बिक के भाग गया। हम लोग ले गए बेगूसराय, लेकिन बेगूसराय में जाने के बाद मृत घोषित हुआ। सरकार से, पुलिस प्रशासन से आग्रह निवेदन है कि हमको जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और हमको घर पे धमकी भी मिला है कि तुमको 1-2 लाख और गिराएंगे। आपके घर पे धमकी मिला? जी। कब मिला? गाड़ी से हम लोग बचिल बॉडी को लेके जा रहे थे तो हमको घर पर धमकी दे के गया। तो पुलिस प्रशासन सरकार से निवेदन है कि हमको जल्द से जल्द सुरक्षा चाहिए। सरकार से यही अंदाज और उम्मीद है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात की जा रही है। अब बताइए, जिस घर में शादी होने वाला था, जिस भाई के बहन की शादी होने वाले थे, उस बहन का भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो भी घर का बड़ा लड़का जिसके कंधे के ऊपर जिम्मेवारी थी, जो पैरा मेडिकल का छात्र था, जो पढ़ाई करता। घर वाले इस उम्मीद पे वहाँ पे नौकरी करवाए, जो ये पढ़ाई करेगा तो जॉब करेगा और जॉब से कुछ पैसे आएंगे। उस 1 लाख रुपया इससे लिए हुए था वो गाड़ी के नाम पर, और जब वो रिकवरी मांगा तो उसको बुलाया कि आओ पैसा देते हैं तुमको। घर में बंद करके 5 को साजिश करके जो है 5-7 को मिलके साजिश करके इसको बाजा बजा दिया और बाजा बजाने के बाद घर में पहले खूब मारा, मारने के बाद इसको मार दिया गोली। जब ये शांत हो गया तो हॉस्पिटल को गेट पर बिक के भाग गया साक्ष्य छुपाने के लिए। जी, हम लोग को मालूम चला गए तो वहाँ पर मृत घोषित हो गया। कितना गोली लगा था?
गोली 1 से 2 गोली हमको उस वक्त जो है तो पता, 1 गोली लगा था गर्दन के पास, सीना के पास। 2 से 3 साल के अंदर मऊ धनेशपुर और शेरपुर पंचायत में कई सारे मर्डर होते हैं। देखिए सर, वहाँ हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग दंगा या खूनी या ये पूजा पाठ करने जानते हैं, दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। वो लड़का होनहार था, तेज था, वो लड़का के ऊपर पूरा जिम्मेदारी था यहाँ घर का, समझ गए सर। अब उसको जो है, हम तो कल आए हैं बम्बई से, लेकिन वो लड़का होनहार था, हम जानते हैं बढ़िया से। हमारा पुत्र हुआ, पोता हुआ, ये हमारे छोटे भाई हैं, हम सबसे अभी बड़े हैं। 4 भाई थे, एक बड़ा हमसे भी बढ़ गए, मझला हूँ मैं। तब यही हमको सब कुछ यही मालूम हुआ। पैसा लिया गया था, पैसा तगादा करने के लिए ही हमको आया गुप्त रूप से जांच, जे चलो पैसा तुमको देते हैं। मतलब घर से बुलाने की जो बात कही जा रही, फोन आया 1:30 बजे, तो 1:30 बजे इसी घर से बुला के ले गए? हाँ, यहीं से बुला के ले गया, जब पैसा चलो हम देते हैं। अपना माँ को कहा 10-15 मिनट में हम आ रहे हैं। वहाँ ये सुने तो मार दिया। साक्ष्य छुपाने के लिए मोबाइल भी नुका लिया है। जिस फोन से फोन आपको आया? जी, मजिल ले जा रहे थे, बउआ को बॉडी को लेके जा रहे थे, तो यहाँ गाड़ी से जो है तो 2 गाड़ी पे बैग पे सवार होकर धमकी मिला के दूसरा तीसरा और आदमी को जो है तो बॉडी ले जाने के लिए तैयार रहना। महिला लोग वहां से आए, बॉडी जरा के, तो महिला लोग जो है तो बोल रही है हमको पुलिस प्रकार सरकार से आत्मरक्षा और सुरक्षा चाहिए। समस्तीपुर के पुलिस कप्तान एसपी अरविंद प्रताप सिंह भी आए थे, डीएसपी विवेक शर्मा भी आए थे, और थाना प्रभारी के द्वारा जो कहा गया कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी होती, लेकिन मेन मुजरिम को तो गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। सर कहाँ पे अभी तक 4 रोज होने जा रहा है, उतना जो है तो मेन मुजरिम पकड़ाया है। तो देख सकते हैं, यही वो परिवार है जो घर अभी आप देख रहे हैं, ये मऊ धनेशपुर उत्तर में है, और इसी घर का जो है बड़ा लड़का जो है, इस घर का चिराग कहिए, उसको जो है किस साजिश की तरह, जैसे परिवार वालों का कहना है कि साजिश के तहत गोली मार दी गई, साजिश है क्या या कुछ और है, ये खबर जो है पूरे तरह चल रही थी। इसीलिए हम यहाँ पे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आ गए थे। यहाँ पे उनके भाई हैं। अच्छा, आप ही का वो पोता था? हाँ नीलेश? हाँ, कैसा, मतलब नीलेश का व्यवहार कैसा हुआ था? ठीक रहा था, वो पढ़ने जाए लगी, बता सब सैदला के बाद सब दुश्मन से देखलक कि आ जाएगा। 15 तारीख को टिकट बना हुआ था जाने को लिए कॉलेज। ऐसा चलबाजी करके बुला लिया सर, ऐसा चलबाजी करके मारा है, पता नहीं लगने दिया। घर पर फोन किया, घर पर से बुला के ले गया, चलो तुमको हम पैसा दे रहे हैं, पैसा के नाव पर ले जाके मार दिया। मार के अस्पताल पर बिक के सब भाग गया। हम लोग का 5 बजे फोन कर रहा है, उसका फोन नंबर है, जो मारा उसका फोन नंबर है, साहब को भाई को मार दिए हैं। अपना भाई को आगे देखो, यहाँ से सब परिवार काने पीड़े जाता था। ये कौन बताया था आपके भाई को मार दिए? मोबाइल किया है, की नाव रहे, फोन करके बताया? पिवियांशु नाव था, वही फोन किया था। फोन करके बताया गया आपके भाई को? जी, वही फोन किया, तो यहाँ से लोग सब दौड़े से, भाई क्या हो गया, बचवा को ले गया, काहे मार दिया। हम लोग का घर का दिया बुता दिया, सरकार हमको घर का दिया बुता दिया। आप लोग को किस पे मतलब शक जा रहा है? मेरे भाई को हरिओम ने मार दिया है, बुला के उसको। हाँ, उसका पैसा ले लिया था ठग के। वो बोला कि मेरी बहन का शादी है, पैसा दो, कि मेरी पापा मेरी बहन के लिए लेके जाएंगे, छेका में देने के लिए पैसा दो। वो बहाना से लेके चला गया मेरे भाई को और मार दिया। मतलब आपकी शादी के नाम पे आपके भाई जो है, जो उनको पैसा दिए थे, वो मांग रहे थे कि मेरी बहन का शादी है, पैसा दे। बोल रहा था कि दे दो, मेरी बहन का शादी है, कि मेरे पापा जी देंगे, बहन को दो मेरा पैसा। वो ठग के उसको ले गया, उसके बाद मार दिया उसको और फेंक दिया। उसके बाद फोन करके बोला क्या तुम्हारे भाई को गोली लग गया है। और ये मऊ धनेशपुर उत्तर विद्यापति थाने अंतर्गत पड़ता है, जो कि समस्तीपुर जिला में है। और ये छोटी छोटी बात पे गोली लगने की घटना जो है सरेआम हो गई है, और पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है आए दिन छोटी बात पे, कहीं गुटखा लेने पे, कहीं पैसा मांगने पे, कहीं किसी चीज पे, और उससे क्या होता है, घर का एक चिराग जो है, जो 22 साल 25 साल 30 साल का जो भी होता है, जो कमाने वाला था, वही उसी की मृत्यु हो जाती है। नीलेश का उम्र कितना था? 22 साल का था। 22 साल का? 22 साल का था। बनारस में पढ़ रहा था, मेडिकल का कोर्स कर रहा था, उसका इस साल पूरा होने वाला था। पापा जी बोले कि होली के अवसर पे आओ, सब फैमिली होली में अच्छा लगेगा।
पापा जी उसको होली में बुलाए थे, तो उसका ना कागज का काम था, तो वो बोला कि पापा जी हम कागज के काम करवा लेंगे तब जाएंगे। तो उसको पापा जी पटना भी ले गए, कागज के काम करवा के लेके आए। 15 तारीख का उसका टिकट हो गया था। कल उसका 14 तारीख को सब सामान उसका पैक कर दिए थे। उसके बाद हमको फोन करके बोलता है कि तुम्हारे भाई को गोली लग गया है। तो नीलेश जब आखिरी बार गया था तो आपसे मिले थे? घर से बोला दोनों भाई खाना खा रहा था, उसको आकर गाड़ी में लेकर आकर ले गया, बोला कर कहा कि चलो पैसा दे देंगे। हम लोगों को नहीं पता था ना, तो हम लोग नहीं जाने देते, ऐसा कुछ नहीं था। वो इतना अच्छा था, ऐसा हम लोग को नहीं लगा, ऐसा लगता था हम लोग बच्चा को घर से नहीं जाने के लिए देते। तो क्राइमर को सजा हो, उसके घर पर बुलडोजर चले, जो भी अब अच्छी है उस पर सर कड़ी से कड़ी सजा हो। एसपी साहब को भी हमने ये बात कहे थे, और जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ भी हमने एसपी साहब को ले गए हैं घटना स्थल पर। एसपी साहब डीएसपी साहब को आदेश दिए हैं, जो उस क्राइमर को उसके घर पर अगर नहीं कार्रवाई किया जा रहा है तो उसको घर का जो होता है क्या कहते हैं, बुलडोजर और मकान का खिड़की केवाड़ी जो टूटता है सो सर टूटा जाए, सुरक्षा दिया जाए इस परिवार को। जो घटना घटा है इस पूरे परिवार में अपकारी इस ग्रुप में कभी भी कौन भेष में खड़ा है, सर सुरक्षा दिया जाए। हमारा नाम हुआ धर्मेंद्र झा। जब आईजी साहब को हमने फोन किए, आईजी साहब जब यहाँ 5000 जनता भरा हुआ था, तब जाके आईजी साहब फोन किए, तब जाके एसपी 1 घंटा में आया। उसके बाद हमने एसपी साहब को ले गए। डीएसपी साहब चाहे जो नून तेल लगा करके इस बात को रफा दफा किया जाए, मगर जो विपिन राय का बेटा है उसको हजूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दिया जाए। इसके पहले भी विपिन राय का बेटा गोली चलाया था। अच्छा, नीलेश जिस दिन उनको बुलाया गया था, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, उस दिन आप ही के साथ खाना खाए थे? जी जी, साथ बैठकर खाना दोनों। आप दोनों भाई थे, मतलब कभी वो आपको ऐसा नहीं बताया कि हमको किसी से दुश्मनी चल रहा है या कोई हमको ब्लैकमेल कर रहा है या पैसा बाकी है, कुछ ऐसा? नहीं, आज तक नहीं, कुछ नहीं बताया? नहीं। मतलब जिस दिन वो गए थे उस दिन भी आपको कुछ नहीं बताया? नहीं। तो आखिरी बार आप जब कब मिले थे नीलेश से? आखिरी बार उसी दोपहर को आधा घंटा पहले दोनों भाई साथ में बैठकर खाना खाकर दोनों भाई बातचीत किए। उसके बाद भैया को फोन आया, बोला हम आते हैं 10-15 मिनट। मतलब पहले आपको फोन करके बोले थे कि 10-15 मिनट हम आ रहे हैं? हाँ, नहीं, साथ ही में दोनों भाई थे। तो भैया मोबाइल उसके पास था, उसके मोबाइल पे फोन आया, तो बात करके हमको बोला कि हम आते हैं 10-15 मिनट में। उसके बाद वो घर से निकला था, अभी तक नहीं। तो देखिए, उसका मोबाइल छीन लिया है, उसका इंसाफ दिलाइए हम लोग। नीलेश का मोबाइल नहीं मिला? नहीं, मोबाइल नहीं मिला है, मोबाइल मिलना चाहिए। मोबाइल मिलेगा सर तो उसी में। 1 मिनट ब्रेसलेट भी नहीं मिला। 1 मिनट सर, मतलब मोबाइल और ब्रेसलेट। 1 मिनट सर। जब आप क्राइमर जब घर में घुसा था राजू चौधरी के घर में, तब लोग क्या कहा जो क्रिमिनल है, जबकि डीएसपी साहब वहां पर खड़ा थे घटना मौजूद पर। उसको राजू चौधरी के पत्नी ने निकाल करके घर से भगाया। उसके बाद डीएसपी साहब दूसरा गेट से चढ़ करके उस लड़का को अरेस्ट किए। इसमें राजू चौधरी का भी हाथ है। तो आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग मऊ-धनेशपुर उत्तर में पीड़ित परिवार के पास है, और देखिए यहाँ पे नीलेश की माता जी है, नीलेश के भाई है, नीलेश की बहन और नीलेश के पापा है और पूरा समाज है। लेकिन ये छोटी छोटी बात पे गोली चलाने की जो घटना आए दिन समाज में हो रही है, इस सब घटना को लेकर आपका क्या मानना है हमारे कमेंट बॉक्स में उसे बताएं। लेकिन इस पीड़ित परिवार को अगर न्याय दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।